बस सुबह होने में कुछ घंटों का फासला है। रात के 1 बज चुके हैं, लेकिन आंखों में नींद कहाँ है। ये रात ऐतिहासिक है, ये लम्हा ऐतिहासिक है, ये पल यादगार है, क्योंकि झारखंड के इतिहास में पहली बार युवाओं की टोली चुनाव के मैदान में भाग ले रही है। तो सबसे पहले मैं अपने तमाम जेल कैंप के सिपाहियों से, कार्यकर्ता, केडर्स, फौज, उनसे निवेदन करूंगा, उन्हें संदेश देना चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सके सुबह उठकर ईवीएम मशीन की जो जांच की प्रक्रिया हो, या फिर वोटिंग स्टार्ट की जो प्रक्रिया हो, सील खोलने की जो प्रक्रिया हो, उस प्रक्रिया में शुरुआत करने की कार्रवाई को देखेंगे। ये महत्वपूर्ण है। इसलिए तमाम बूथ लेवल के जो एजेंट हैं, जो आज के वोटिंग के लिए जेल कैंप पार्टी की ओर से एजेंट बनाए जाएंगे, वो सुबह मॉर्निंग में ही अपने अपने बूथ में चले जाएंगे जहां वोटिंग होने वाली है। और जब वोटिंग खत्म हो जाए तो 17C का फॉर्म लेना ना भूलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है 17C का फॉर्म लेना। और एक बात, चूंकि लोकसभा के चुनाव में पेट्रोवार के क्षेत्र में एक घटना घटी थी, पेट्रोवार कसमार में, कि हमारे एक बूथ एजेंट जो अंदर थे, उन्हें शायद 1 नंबर लगा था और वो बाहर आ गए, अपने जगह किसी को बैठा के आए थे, जो कि भारी गलती है, भारी भूल है। इस प्रकार की किसी भी प्रकार की गलती से बचेंगे। सिस्टमेटिक तरीके से, नियमित तरीके से, अनुशासित तरीके से बूथ एजेंट की भूमिका का निर्वहन करेंगे। और साथ ही साथ तांत्रिक भारत देश है, बड़ा विचित्र लग रहा है रात के दृश्य को देखकर। इसीलिए शायद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने अंतिम समय में रो रो के अपना दुखड़ा अपने सहयोगी को सुनाते थे कि लोकतंत्र की तो स्थापना हो गई है, मतपेटी से तो राजा बनेगा, लेकिन आज भी शोषित, वंचित लोग, पीड़ित लोग एकजुट नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं अपने वोट के महत्व को कहीं समझ नहीं पाए तो दुर्भाग्य होगा। उन्होंने कहा था संविधान अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, चलाने वाला अच्छा मिला तो अच्छा होगा, चलाने वाला बुरा मिला तो बुरा होगा। आज रात, शाम से और अभी रात तक जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन तस्वीरों को देखकर, सुनकर आप चौंक जाएंगे। तस्वीरें क्या है? डुमरी में जेएमएम के प्रत्याशी के पक्ष में शराब बांटी जा रही है, पैसे बांटे जा रहे हैं, गाड़ी में शराब और पैसा मिल रहा है, और प्रशासन पता नहीं मौन है कि एक्शन में है, वो मुझे जानकारी नहीं। बेरमो में क्या होता है? एक होटल है, आर्यन होटल, जहां से साफ देख रहे हैं 150-200 नौजवान अपने पॉकेट को गर्म करके, यानी फुला फुला के निकल रहे हैं। फुला के निकल रहे हैं मतलब पैसों का बंडल लेके निकल रहे हैं। पता नहीं प्रशासन को भनक है कि नहीं है, या जानबूझ के मौन है। तो बेरमो यानी कौन? कांग्रेस के प्रत्याशी। और हद तो तब हो गई, चापी में ट्रांसफार्मा दिया गया। आचार संहिता तो छोड़िए, इलेक्शन की राहत को ट्रांसफार्मर दिया जा रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है? बड़ा विचित्र दृश्य है। डुमरी के प्रत्याशी मंत्रालय संभाल चुके हैं, उसके बाद उनके कार्यकर्ता इस प्रकार की ओछी हरकत, कृत्य कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर सवाल या चिन्ह खड़ा हो रहा है। और एक्चुअल लोकतंत्र में नहीं, इनके जो जीतने का कारण रहा है, ये यही रहा है, शराब, मुर्गा, पैसा, दारू, ये कारण रहा है चुनाव जीतने का इनका। तो आज हम लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, हम विकसित भारत की बात करते हैं, प्रगतिशील भारत की बात करते हैं, और आज फिर हम उन्हीं चीजों को दर्शा रहे हैं। इसलिए निवेदन है, पैसा बांटने वालों से, मुर्गा, दारू, शराब बांटने वालों से, रुपया बांटने वालों से बिल्कुल सावधान रहें, और उनको तो बिल्कुल वोट ना करें। ये आपसे विशेष आग्रह है। और एक सूचना, बेरमो में कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि कैंची सेट हो गया। ओ भैया, ये वही कैंची की कचकची या कैंची की जबान है कि बड़ी महफिल में सामने खड़ा होके कांग्रेस के प्रत्याशी को कहा था कि कोयला चोर को 12 बॉडीगार्ड। तो ये सपने में भी मत सोचिएगा मेरे समर्थक और साथियों और बेरमो की जनता, क्योंकि कुछ लोग पागल हो चुके हैं। जरा महतो को बदनाम करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। देख रहे हैं, ग्रुप में एक मैसेज आया था कि कैंची सेट हो गई। कैंची कहीं नहीं सेट हुआ है। बेरमो में क्या होगा मालूम है?
चाचा भतीजा सेट होंगे, यकीन कीजिए। ये रविंद्र पांडे और अनूप सिंह, यानी एक फूल, कमल का फूल और कांग्रेस हाथ, ये दोनों पैरों में सेट हो सकते हैं। लेकिन हमारे बारे में जो अफवाहें फैलाई जा रही है, सावधान रहिएगा, ये निम्न से निम्न गिरा हुआ कार्य करने के लिए तैयार है। शायद पहली बार इतिहास में ऐसा होगा कि 29 साल के लड़के के डर से दो नेशनल पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस, जिनमें 36 का आंकड़ा है, जिनमें सौतन की लड़ाई होती है, जो 36 का आंकड़ा है, जो दो ध्रुव हैं, कभी मिल नहीं सकते हैं। बीजेपी और कांग्रेस दो ध्रुव हैं, वो कभी मिल नहीं सकते हैं, लेकिन बेरमो में वो मिल भी सकते हैं ड्यू टू जयराम महतो के डर से। तो इसीलिए कैंची कहीं कुछ नहीं है, कैंची अपनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। जयराम महतो की बटालियन पूरी ताकत के साथ होश हवास में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसीलिए किसी के दिग्भ्रमित बातों में ना लगे। ये तमाम बेरमो की जनता से निवेदन है, और साथ ही बेरमो के अलावे डुमरी हो, टुंडी हो, घुमिया, रामगढ़ हो, मांडू हो, बागमारा हो, चंदनकियारी हो, सिंदरी हो, निरसा हो, झरिया हो, सभी से निवेदन है किसी प्रकार के भ्रम में ना आए। ये लोग नीचे से नीचे हरकत करने के लिए तैयार हैं। तो फिलहाल पुनः एक बार रिपीट करेंगे, तमाम जो बूथ के एजेंट मॉर्निंग जो 5-5:30 बजे के पास पहुंचेंगे, और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे, तमाम जो पदाधिकारी जो वोटिंग करवाने के लिए आए हैं, उनकी उपस्थिति में, बूथ एजेंट की उपस्थिति में ईवीएम के मशीन को टेस्टिंग किया जाएगा। आप उपस्थित रहेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे, और जब चुनाव संपन्न हो जाएंगे, वोटिंग का काम, उस समय आप 17C फॉर्म लेना, उसे मेल मिलाप कराना ना भूलेंगे। पुनः राज्य की जनता से निवेदन करेंगे, बड़ा रात का जो दृश्य देख रहे हैं, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे नौजवान, हमारे युवा साथी, सबसे अपील करेंगे कि कृपया लोकतंत्र की शर्मनाक तस्वीर से भारत और झारखंड को बचाएं। बताइए, आज हमारे राज्य में मांस की बिक्री होती है, चाहे वो खसी हो या बकरे का मांस, उसका दाम आज 700-800 रुपए केजी है, और एक इंसान को ये लोकतंत्र के हत्यारे 500, 200, 250 रुपए देकर वोट आपका खरीद रहे हैं। सावधान रहिएगा। 500, 600, 700 में एक बकरे और खसी का मांस बाजार में मिलता है, और इंसान की बोली, उसके वोट की वैल्यू आज 500, 400, 300 रुपए लगाया जा रहा है इन नेताओं के द्वारा, जो 20 वर्षों से 25 वर्षों से विधायक और मंत्री के रूप में रहे हैं, बड़े बड़े नामचीन नेता। तो इसलिए सावधान रहिएगा, लोकतंत्र की सुंदर तस्वीर को बचा के रखिएगा। अभी आप सोए होंगे, जब मैं अपना ये वीडियो में संदेश दे रहा हूं, आप शायद सो रहे होंगे, लेकिन जब सुबह उठिएगा, नहा धो के फ्रेश होके जब वोट देने जाइएगा, तो रात में जो आपके साथ घटित हुआ है, यानी जो पैसा मुर्गा दारू का खेल हुआ है, उसे भुलाकर, अपने बच्चों की आंखों में आंखें डालकर, उनसे आंख मिलाकर, उनके मासूम चेहरे को देखकर वोट डालने जाइएगा। और इसलिए जाइएगा कि अब जब आप वोट करेंगे तो पलायन कम हो, अब जब आप वोट करेंगे बेरोजगारी कम हो, अब जब आप वोट करेंगे मुद्दों की राजनीति हो, गरीबों के हित, गरीबों को बेहतर, उनकी उन्नति का रास्ता तैयार हो, इस विषय की राजनीति हो। ध्यान रखिएगा। आज हमारे राज्य की जनता कहती है, हम लाचार हैं, हम बेबस हैं, हम गरीब हैं। अगर आप चाहते हैं गरीबी मिटे, तो आपको यह भी चाहना होगा कि जो लोग 20-25 सालों से राजनीति में वो हटें, तभी गरीबी मिटेगी। आप चाहते हैं गरीबी मिटे, तो उन्हें राजनीति से हटाना होगा, क्योंकि वही लोग गरीबी और शोषण का कारण है। क्यों ना? उनके पास 12 जिला में बंगला है, उनके पास कई हजार करोड़ की संपत्ति है, तो आखिर वो किसकी है? आम जनता की है। यानी हमारे हिस्से की रोटियां विधायक मंत्री के पास है, हमारे हिस्से के भोजन विधायक मंत्री और नेताओं के पास है। इसलिए गरीबी का कारण कोई और नहीं, गरीबी का कारण कोई ईश्वर, अल्लाह, भगवान, खुदा, मारंग गुरु या बूढ़ा बाबा नहीं। गरीबी का कारण हमारे राजनेता हैं, जिनका जो पेट है ना, उसमें हिमालय का पहाड़ हट जाए, और उनकी इतनी प्यास है कि हिंद महासागर का पानी पी जाए। वही कारण है। अब बताइए, कोई अगर अकेला हिंद महासागर का पानी पिएगा तो बाकी लोग प्यासे न रह जाएंगे? कोई अकेला अगर हिमालय पर्वत जितना खा जाएगा तो बाकी लोग भूखे न रह जाएंगे? तो यही नेता, यही राजनेता
कारण है हमारी गरीबी, लाचारी और बेबसी का। इसलिए इस बार वोट सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के लिए करें। यदि जयराम महतो और उनकी बटालियन जीत के आती है तो आर्थिक न्याय का तात्पर्य है, जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि बेरमो में जो विधायक, जो भी कांग्रेस से प्रत्याशी और विधायक रहे हैं, उन्होंने 900 करोड़ का ठेका अकेले अपने साले को दिया। अगर वहां जयराम महतो होता तो 9 करोड़ का ठेका स्वर्ण समुदाय के बेटों बेटियों को, 9 करोड़ का ठेका पिछड़े वर्ग के बेटे बेटियों को, 9 करोड़ का ठेका अल्पसंख्यक वर्ग के बेटे बेटियों को, 9 करोड़ का ठेका शेड्यूल कास्ट के बेटे बेटियों को, 9 करोड़ का ठेका शेड्यूल ट्राइब के बेटे बेटियों को दिया जाता। इसी को कहते हैं आर्थिक न्याय। अनूप सिंह आर्थिक न्याय के पक्षधर नहीं है साथियों। रविंद्र पांडे जी आर्थिक न्याय के पक्षधर नहीं है। जयराम महतो आर्थिक न्याय का पक्षधर है। यहाँ जो अगर 10 काम होगा तो 10 काम 10 परिवार के लोगों को मिलेगा। और उन्होंने क्या किया है? जीजा जी को, साला जी को, भाई जी को, इसके अलावा कोई नहीं है। इसलिए अगर आर्थिक न्याय चाहते हैं, गरीबी, लाचारी, बेबसी हटे मिटे दूर हो, तो उसके लिए आपको राजनीति में सुधार करना होगा, क्योंकि राजनीति ही भारत देश को, झारखंड राज्य को संचालित करती है। नीति नियम बनाना राजनेताओं का काम होता है। इसलिए आपसे प्रार्थना है, आपसे गुजारिश है, रात को जो भी हुआ सो हुआ, सुबह जब वोट करने के लिए आप जाएंगे तो केवल और केवल अपने बच्चों को याद करेंगे। केवल और केवल अपने गांव में जो बच्चे पढ़ लिख कर प्रदेशों में चले जा रहे हैं मामूली एक नौकरी को पाने की चाहत में, उस दर्द, उस पीड़ा को याद करेंगे, क्योंकि यही वो शख्स है, ऐसे ही लोग हैं जिनके कारण आज ये हमारा हाल है। नहीं तो कैसे? कोई एक दिन में करोड़ों का कोयला बेच रहा है, कोई एक दिन में अरबों का व्यापार कर रहा है, और हमारे पास आमदनी के लिए 500 रुपए की आमदनी के लिए व्यवस्था नहीं है। तो कारण वही लोग हैं। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है, पूरे राज्यवासियों से प्रार्थना है, कल आज का जो 20 तारीख हो चुका है, जो वोटिंग होगा, कैंची छाप में आप बटन दबाएं और जेलकेम पार्टी के प्रत्याशियों को मजबूती से सदन में भेजें, ताकि वो सत्ता में काबिज हो सके और इस राज्य के लिए एक बेहतर नीति नियम बना सके, इस राज्य के युवाओं को सपनों को साकार कर सके। इस राज्य के महापुरुषों ने जिस उम्मीद के साथ अपने प्राणों को गंवाया है, उनके प्राणों के बलिदानों के उस बलिदान का सम्मान को बचा सके। पुनः आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जोहार, आदाब।